गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आपकी अनीता सिंह। कल हम लोगों ने वाक्य के भेद में सरल वाक्य को पढ़ा था। आज हम संयुक्त वाक्य को देखेंगे। अगर कल का वीडियो आपने नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। आज हम टाइम न बर्बाद करते हुए देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त की वाक्य की परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों जो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य हों जो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी दो वाक्य होंगे और दोनों स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर अर्थ के लिए निर्भर नहीं होंगे। उदाहरण देखेंगे तो हम समझ लेंगे। संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग से स्वतंत्र रूप में हो सकता है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य समान स्तर के उपवाक्य होते हैं। यहाँ न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है और न कोई किसी से छोटा। यानी जो दोनों उपवाक्य आएंगे दोनों समान स्तर के होंगे, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, दोनों का अर्थ स्पष्ट होगा। इसलिए संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। समानाधिकृत उपवाक्य और समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं, यानी समान अधिकार रखने वाले उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझ में आ जाएगा। जैसे मोहन खेल रहा है और दिनेश सो रहा है। यहाँ दो उपवाक्य हैं, एक तो है मोहन खेल रहा है और दूसरा है दिनेश सो रहा है। यानी एक वाक्य है पूरा जो अर्थ प्रकट कर रहा है कि मोहन खेल रहा है कहने से हमें बात समझ में आ जा रही है कि कोई मोहन है वो खेल रहा है और दिनेश है जो सो रहा है। यहाँ और जो है ये समुच्चय बोधक अव्यय है, इससे इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया है। राधिका दिल्ली जाएगी और शीला यहीं रहेगी। राधिका दिल्ली जाएगी एक उपवाक्य हो गया, शीला यहीं रहेगी ये दूसरा हो गया, और जो है समुच्चय बोधक से जोड़ा हुआ है। आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। एक वाक्य तो हो गया आप यहाँ रह सकते हैं, दूसरा हो गया आपका भाई रह सकता है। यानी दो उपवाक्य हैं और दोनों को या जो है समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया है। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कौन कौन से हैं जो संयुक्त वाक्य में आते हैं। संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं, प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय हैं। कौन कौन से हैं? और, तथा, एवं। और, तथा, एवं, यानी ये तीन है, और है, तथा है, एवं है। एक वाक्य में ये तीनों में से कोई एक ही आएगा जो वाक्य जोड़ना है। जैसे यहाँ और आया है तो यहाँ एवं भी रख सकते हैं और तथा भी रख सकते हैं, तो तीनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे, और, तथा, एवं। दूसरा है इसलिए, सो, अतः, यहाँ भी तीन है। इन तीनों में से किसी एक का वाक्य को जोड़ने के लिए इन तीनों में से किसी एक का ही प्रयोग करेंगे, एक बार में एक का ही प्रयोग होगा। इसलिए, सो, अतः। या, अथवा, या न, यानी इन चारों में से कोई एक ही आएगा, या आएगा, अथवा आएगा, या आएगा, या न। इसे उदाहरण देखेंगे तो हम अच्छे से समझ लेंगे। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण के थ्रू देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। इस अगला है नहीं तो, अन्यथा, वरना। इन तीनों में से कोई एक आएगा, या तो नहीं तो आएगा, या तो अन्यथा आएगा, या तो वरना आएगा। लेकिन, किंतु, मगर, पर, परंतु, इन चारों पांचों में से कोई एक ही आएगा, या तो लेकिन आएगा, या तो किंतु आएगा, पर, मगर आएगा, पर आएगा, परंतु आएगा। चाहे न कि, इन दोनों में से कोई एक आएगा। यानी ये समुच्चय बोधक, जितने समुच्चय बोधक अव्यय हैं एक वाक्य में कई सारे नहीं आएंगे, एक एक ही आएंगे। और इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा, और इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक आएगा, इनमें से कोई एक। उदाहरण हम देखेंगे तो इसको अच्छे से हम समझ पाएंगे। कभी कभी संयुक्त वाक्यों में
कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। यहाँ पे जो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होना चाहिए था, पर कभी कभी पेपर में ऐसा भी दे देता है कि इसका लोप कर देता है, और उस समय आप परेशान हो जाएंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय तो है ही नहीं, तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा। तो ये वाक्य भी संयुक्त वाक्य ही है। यहाँ जो है और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो गया है। जैसे एक बार फिर से देखते हैं, रहने वाले रहेंगे, ये पूरा एक वाक्य हो गया। जाने वाले चले जाएंगे, ये पूरा एक वाक्य हो गया। यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय और का लोप है। क्या सोचा था, क्या हो गया, यहाँ लोप है किसका, पर का। पर समुच्चय बोधक अव्यय का लोप है। क्या सोचा था, क्या हो गया, ये एक वाक्य है, क्या सोचा था, और दूसरा वाक्य है क्या हो गया। और यहाँ जो है समुच्चय बोधक अव्यय पर का लोप है। जिसने ज़्यादा खा लिया, बीमार तो होगा ही, जिसने ज़्यादा खा लिया। अब यहाँ पे उसने ज़्यादा खा लिया, उसने ज़्यादा खा लिया एक वाक्य है, और बीमार तो होगा ही ये दूसरा वाक्य है। और यहाँ इसलिए अव्यय जो है आना चाहिए था समुच्चय बोधक अव्यय, पर यहाँ पे इसका लोप कर दिया गया है। तो उसने ज़्यादा खा लिया, बीमार तो होगा ही, इस वाक्य में जो है इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय का लोप है। अब जो है संयुक्त वाक्य के भेद, संयुक्त वाक्य के जो है भेद भी होते हैं, और इसके बारे में हम जान लेंगे ताकि हम पूरा संयुक्त वाक्य अच्छे से जान सकें। संयुक्त वाक्यों के भेद इस आधार पर किए जाते हैं कि उनके उपवाक्य परस्पर किन संबंधों के आधार पर जुड़े हैं। सामान्यतः ये संबंध 4 प्रकार के होते हैं: संयोजक संबंध, विभाजक संबंध, विरोधवाची संबंध तथा परिणामवाची संबंध। अब इन्हीं के आधार पर संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक संयुक्त वाक्य। अब संयोजक संयुक्त वाक्य यानी जो हमने अभी बताया है आपको, अव्यय जितने हैं, जैसे और, तथा, एवं, ये सब, इन सारे उदाहरण इन सब में मिल जाएंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं, इन चारों में सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। संयोजक संयुक्त अव्यय में और, एवं, तथा मिल जाएगा, बाकी सब में मिल जाएगा। भी पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जिन संयुक्त वाक्यों में उपवाक्य 2 कार्य व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करता है उन्हें संयोजक संयुक्त वाक्य कहते हैं। 2 कार्य व्यापारों या स्थितियों को जोड़ने का कार्य करता है, यानी जो वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ेगा, और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए और, तथा, एवं इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मीरा दिल्ली गई थी और मुकेश आगरा। मीरा दिल्ली गई थी एक वाक्य हो गया, मुकेश आगरा, इनको जोड़ने के लिए और समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। भाभी बाजार गईं तथा बच्चों के लिए खिलौने लाईं, एक वाक्य हो गया, भाभी बाजार गईं, बच्चों के लिए खिलौने लाईं दूसरा वाक्य हो गया, और इसे तथा जो है समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया है। इस आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल, यहाँ एवं शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी ये वाक्य जो है ये क्या है, संयुक्त वाक्य कहे जाएंगे। और संयुक्त वाक्य में भी अगर टाइप पूछे तो संयोजक संयुक्त वाक्य कहे जाएंगे। आपके पेपर में संयोजक संयुक्त वाक्य या विभाजक संयुक्त वाक्य नहीं पूछेगा, सिर्फ संयुक्त और सरल और मिश्र वाक्य ही पूछेगा, पर जानकारी होनी चाहिए, इसलिए ये जो है जानना बहुत जरूरी है कि संयुक्त वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा है विभाजक संयुक्त वाक्य। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से 2 स्थितियों या कार्य व्यापारों के बीच विकल्प दिखाया जाए या एक को स्वीकार किया जाए तथा दूसरे को त्यागा जाए, वे विभाजक संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं कि संयोजक उपवाक्य, संयोजक संयुक्त वाक्य और विभाजक संयुक्त वाक्य। इतना तो पूछ ही सकता है कि संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4। आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। इनमें या, अथवा, या न की आदि समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग मिलता है। जैसे
आप चले जाइएगा या मैं आपको पहुंचा दूं। आप चले जाइएगा, ये एक वाक्य हो गया, ये पूरा आपका हो गया। और मैं आपको पहुंचा दूं, ये पूरा आपका हो। इसमें आपको अर्थ मिल रहा है। देखिए, आप चले जाइएगा, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मैं आपको पहुंचा दूं, यहाँ भी जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया, या समुच्चय बोधक अव्यय से इसे जोड़ दिया गया है। दूसरा उदाहरण है, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। यानी ठीक से काम करो, यहाँ तक आपका एक वाक्य हो गया, और नौकरी छोड़ दो यहाँ तक। अथवा, अथवा यानी एक जो है ये क्या है, विकल्प है, या तो ये या तो ये, या अथवा न। ये देखो, मैं न आपको पहचानता हूँ न आपके पिताजी को। मैंने अभी बताया ना कि न आएगा, या आएगा। इसमें क्या है, या आएगा अथवा आएगा। तो देखिए, आप चले जाइएगा या मैं आपको पहुंचा दूं, या आ गया। ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, यहाँ देखो इस उदाहरण में अथवा आ गया। मैं न आपको पहचानता हूं न आपके पिताजी को, या न आ गया। न तो नौकरानी ही आई न तो उसने किसी को भेजा, यहाँ भी न आ गया। न तो नौकरानी ही आई न तो उसने किसी को भेजा। अगला है, आप मेरे साथ रहेंगे कि मामा जी के साथ। यहाँ जो है कि भी आ गया। आप मेरे साथ रहेंगे कि मामा जी के साथ। अगला देखते हैं, अगला है तीसरे नंबर पे है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। यानी विरोधवाचक ये जो है संयुक्त वाक्य का भेद का तीसरा प्रकार है विरोधवाचक संयुक्त वाक्य। जब उपवाक्यों के बीच विरोध या विरोधाभास का बोध हो तो ऐसे संयुक्त वाक्य विरोधवाची संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये प्रायः मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण देखेंगे कौन कौन से, मगर, पर, लेकिन, बल्कि आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। जैसे, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता, ये मगर आ गया। वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई नहीं करता। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी, यहाँ पर भी आ गया। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। हम जाना चाहते थे लेकिन पिताजी नहीं ले गए। हम जाना चाहते थे, ये पूरा वाक्य हो गया। लेकिन, ये लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। पिताजी नहीं ले गए, पिताजी नहीं ले गए, ये पूरा वाक्य हो गया। तो ये लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है। परिणामवाची संयुक्त वाक्य, परिणामवाची संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य चौथा भेद है। जब एक उपवाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो, जब एक वाक्य से कार्य का तथा दूसरे से उसके परिणाम का बोध हो तो वे परिणामवाची संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं। इनके उपवाक्य प्रायः इसलिए, अतः, सो आदि अव्ययों से जुड़े होते हैं। कौन कौन, इसलिए, अतः, सो आदि अव्ययों से जुड़े रहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे, आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ इसलिए शब्द का प्रयोग हुआ है। आज बाजार बंद है एक वाक्य हो गया, कुछ नहीं मिलेगा ये दूसरा वाक्य हो गया। इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा हुआ है। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा, यहाँ अतः का प्रयोग हुआ है। वह बहुत बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। अगला है, वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई, यहाँ देखिए सो आ गया, सो है ना। वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। अगला वीडियो हम मिश्र वाक्य के बारे में बनाएंगे। आप लोग जो है प्लीज़ बेटा, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट में जो कमी होगी उसको बताइएगा ज़रूर। मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। और शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके और उन्हें भी लाभ मिल सके। मैं पूरी मेहनत करूँगी आपके लिए, क्लास 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाऊँगी। जय हिंद।